बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अच्छा, इसमें स्टूडेंट हमने क्या डिस्कस करना है, हमने पढ़ा कि हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स है क्या बेसिकली, ये कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, ये तमाम हम पढ़ चुके। अब आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक है क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वैसे तो बहुत ज्यादा ब्रॉड फील्ड यूज हो रही है, बिकॉज ये ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी फील्ड में स्टैटिस्टिक यूज हो रही है। ये क्यों यूज हो रही है, इसका जो मेन मकसद है ना, वो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा होता है ना, इसको ये शॉर्ट एंड इजी एंड अंडरस्टूडेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देती है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि जब आपके पास पॉपुलेशन रॉ मटेरियल में आपके पास है आपका डेटा और आपको वो समझना मुश्किल हो रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपने डेटा को इजीली फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देती है। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब की कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, मदद करता है समराइजिंग द लार्ज सेट्स ऑफ डेटा इन द फॉर्म दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो लार्ज ग्रुप जब आपके पास होता है इंफॉर्मेशन का, उसको कन्वर्ट कर देता है इजीली अंडरस्टैंडेबल डेटा में, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली अंडरस्टैंडेबल, कि जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, और इजीली उसको देख कर समझ आ सके। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि स्टैटिस्टिक असिस्ट इन समराइजिंग द लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा इन द फॉर्म दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। दैट इज द फर्स्ट। हमारे पास जिस तरह हमने सैम्पलिंग का मेथड किया ना, कि अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है तो वी आर टेकिंग सम सैंपल्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द पॉपुलेशन, तो हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल और फिर उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। या आपने फ्रीक्वेंसीज का मेथड पढ़ा है, जिससे ये तो एक सैम्पलिंग का मेथड, फ्रीक्वेंसीज का मेथड था कि आप क्लासेस बनाते थे, टैली मार्क्स लगाते थे फ्रीक्वेंसीज लगा के, तो अपने डेटा को नहीं, फिर टेबल टैबुलर फॉर्म थी, क्लासिकल फॉर्म थी, फिर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिससे आप अपने डेटा को इजीली कन्वर्ट कर देते हो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं स्टैटिस्टिक असिस्ट इन एफिशिएंट डिजाइन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट एज वेल एज सर्वे। जब आप सर्वे कर रहे होते हैं ना, तो ये आपको एफिशिएंट लेबोरेटरी, जो अच्छी डिजाइन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर रही है। आजकल कोई ऐसा मेरे ख्याल में तो फील्ड नहीं है जहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बिकॉज एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वी आर मेकिंग सम, वो आप कहते हैं ना, जो आप कंक्लूजन कंक्लूड कर रहे होते हैं, ठोस रिजल्ट पे पहुंच रहे होते हैं, वो विदाउट एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप कहते हो कि ये हमें क्या करते हैं, ये हमें एफिशिएंट लेबोरेटरी डिजाइन, एफिशिएंट ऑफ लेबोरेटरी डिजाइन एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर दो, फील्ड एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। थर्ड, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो जो हमें स्टैटिस्टिक है, असिस्ट इन साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जब आपके पास एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से होंगे तो जो आपकी प्लानिंग है वो भी अच्छे प्लान पे ही बेस कर रही होगी। तो हमें क्या करता है कि ये साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, फील्ड ऑफ इंक्वायरी में आपके पास क्या होता है कि अफेक्टिव जो है वो आपको इंफॉर्मेशन एंड डिजाइन एंड प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 4 हमारे पास है स्टैटिस्टिक ड्राइंग जनरल कंक्लूजन एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस ऑफ हाउ मच थिंग्स विल हैपन अंडर गिवन कंडीशन। प्रिडिक्शन बना रहा होता है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस अगर लेक्चर आप देखो ना, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा होता है ना, उसी बेस पे जब हम नेक्स्ट प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास 95% ट्रू आ रहा होता है। ठीक है, आप अपनी प्रीवियस डेटा पे जब प्रिडिक्शन बनाते हो तो इट्स मीन कि आप फ्यूचर जो है वो देखना शुरू कर देते हो। तो इट्स बेनिफिट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है, और ये हर फील्ड में यूज हो रहा था कि आप प्रीवियस डेटा को यूज करते हो, नेक्स्ट प्रिडिक्शंस बनाते हो, इन्फ्लुएंसेस बना रहे होते हो। तो ये इसका हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक हेल्प करती है। फिर स्टैटिस्टिक मीन्स बी पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपके पास ये साइंस में, जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में,
जियोलॉजी, डिफरेंट जितने भी रिलेटेड हैं उसमें ये क्या कर रही है, यूज हो रही है स्टैटिस्टिक्स। और इसका जो मेन हमारे पास होता है कि हमारे डेटा को बहुत इजी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। तो हम कहते हैं कि ये पावरफुल टूल है न्यूमेरिकल डेटा के लिए, ठीक है, पावरफुल टूल फॉर न्यूमेरिकल डेटा। दिन 6 हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं। अब बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल रिसर्चर है, ये वर्क कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट है, वहां पे ये यूज हो रही है स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज एक आपका डेटा जो है वो अरेंज हो रहा होता है, दूसरा प्रिडिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और तो ये हमारे पास एक बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए, सैलरीज के लिए, जिस तरह आप आते अगर इंटरव्यू हो रहे हैं ना अपने ऑफिस या कॉलेज में, वहां भी अगर आपकी अटेंडेंस लगा रही है तो वहां भी जो मेथड यूज हो रहा है दैट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक आजकल हर फील्ड में जो है आपके पास यूज हो रही है। बिजनेसमैन इसे यूज करते हैं। बिजनेसमैन जिस तरह आपको मैंने पढ़ाया कि आपने टाइम सीरीज डिस्कस किया है कि अपने प्रीवियस डेटा को देखते हुए नेक्स्ट प्रिडिक्ट बनाते हो कि आपको आपकी डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपको कितना प्रोडक्ट करना चाहिए। तो बिजनेस में, इंडस्ट्रियल्स में, ये हर जगह जो है वो यूज हो रही है स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे में आ जाता है। इसी तरह मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लीन्स ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा टू प्रोवाइड अ फैक्चुअल बेसिस ऑफ फॉर डिसीजन। अगर पब्लिक और प्राइवेट डिसीजन, गवर्नमेंट जो है, पब्लिक है, प्राइवेट डिसीजन बनाने के लिए भी हमारे पास जो है वो क्या यूज हो रही होती है, सेक्टर्स में स्टैटिस्टिक यूज हो रही है। ठीक है, सिंपल इसकी एग्जांपल देखो, अगर आपने एक मुल्क की पॉलिसीज बनानी है ना मुल्क को चलाने के लिए अगर अच्छे तरीके, तो आपने उसकी पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन पता होगी तो आपको पता होगी हमारी डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है, फिर हमारे पास सप्लाई कितनी होनी चाहिए, क्या वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन हमने काउंट करनी है तो वो भी तो तमाम स्टैटिस्टिक्स पे बेस कर रहे हैं ना, कि पॉपुलेशन पता होगी, डिमांड कितनी बढ़ रही है, बर्थ कितनी हो रही है, डिमांड सप्लाई का, फिर बर्थ का आपको पता है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसकी बेस पे आप पॉलिसीज बनाते हो कि हमें स्कूल्स कितने रिक्वायर्ड है, हमें हॉस्पिटल्स कहाँ पे चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, रोड कितनी चाहिए। आप अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए ना तो ये तमाम चीजें जो है पॉलिसीज बना लेते हो। तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ में बड़े बेनिफिट जो है वो रिजल्ट जो है आपको ऑब्टेन हो रहे होते हैं स्टैटिस्टिक को यूज करते हुए। फिर हमारे पास क्या है, अ पॉलिटिशियन यूजेस स्टैटिस्टिक एडमॉनिटरी टू देन सपोर्ट एंड क्रेडेंस टू हिज आर्गुमेंट्स व्हाइल एल्यूटिंग द प्रॉब्लम्स ही हैंडल्स। वही बात कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। और इसकी यही एग्जांपल जो मैंने आपको दी, अगर पॉपुलेशन काउंट करोगे आपको पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आपको अपने कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में, तो वो तमाम जो डेटा प्रोवाइड होगा वो एज ए स्टैटिस्टिक्स से रिलेट होगा। और इस तरह पॉलिटिशियन जो अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि सोशो इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ज्यादा है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि आज social scientists without an adequate understanding of statistics, it's often like the blind man groping in a dark room from black cat that is not there। वो कहते हैं कि ये जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ में ना, नेचर ऑफ लाइफ में, हम ये कह सकते हैं कि एक सोशल साइंटिस्ट जो है अगर उसको इल्म नहीं है स्टैटिस्टिक्स का तो उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना ये ऐसा लगता है जैसे एक आदमी जिससे नजर भी ना आता और वो डार्क रूम में और उसने ब्लैक कैट सर्च करनी होती, ठीक है। तो मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है, बल्कि गुजरना पड़ता क्या पड़ता है, वो तो कामयाब भी नहीं हो सकता। तो सोशल इकोनॉमिक लाइफ हमारे पास क्या, इकोनॉमिक लाइफ जिससे मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल में हमारे जो सोशल एरियाज हैं, हमारे पास जो पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम आ जाती हैं। तो वो विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप किसी भी नेशन के जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ईयरली हमारी क्या प्रोग्रेस जा रही है,
डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, डिमांड कितनी चाहिए, सप्लाई कितनी चाहिए, स्कूल्स, ये तमाम चीजें जो आती है ना इस सोशो इकोनॉमिक ऑफ द लाइफ ऑफ द नेशन में आती हैं। तो अगर आपको इनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, दैट वी विल मेक द नेक्स्ट पॉलिसीज और बेटर पॉलिसीज बना सकेंगे फॉर अवर पॉपुलेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मेन सिर्फ मैंने वो पॉइंट्स बताए जो कि ओवरऑल यूज हो रहे हैं स्टैटिस्टिक में। बाकी स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वसी है, और उसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन मेन आप अपने पॉइंट्स माइंड में रखें, और अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।